प्रणाम। आज हम बात करेंगे एक ऐसे आसन के बारे में जो कि आपकी देह अग्नि, आपकी कुंडलिनी शक्ति और आपके पाचन तंत्र के लिए बेहद ही लाभकारी आसन है। उस आसन का नाम है भुजंग आसन। भुजंग का अर्थ होता है सर्प। जिस प्रकार सर्प अपने फन को उठा लेता है, उसी प्रकार इस आसन में भी आकार बिल्कुल उसके फन की तरह बन जाता है। सांप हमेशा, भुजंग हमेशा फेमस होते हैं अपने पाचन तंत्र के लिए। वह किसी भी चीज को निगल जाते हैं और बड़े आसानी से पचा जाते हैं। तो यदि इसी प्रकार उनका आकार हम अपने शरीर के द्वारा बना लें तो हमारे शरीर के अंदर भी उसी तरह के कार्य होने लगते हैं जो एक सर्प, एक भुजंग के अंदर होते हैं। तो हमारी पाचन क्रिया के वो सारे अंग सक्रिय हो जाते हैं जो किसी कारण से निष्क्रिय रहते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं भुजंग आसन के बारे में कि उसका राइट मेथड क्या है, उसकी सावधानियां क्या होनी चाहिए और उसके लाभ क्या हैं। सबसे पहले मैं राइट मेथड के बारे में आपको बताना चाहूँगा। मेरे साथ भुजंग का अर्थ होता है सर्प, सांप। सांप की तरह जब आप अपना शरीर आगे से उठा के गर्दन को पीछे की तरफ मोड़ देते हैं, फन उठा लेते हैं, तो वह आसन एक आकृति ले लेता है भुजंग की। उसे कहते हैं भुजंग आसन। हमारे साथ है आज हमारी एक शिष्या जो आपके सामने ये आसन करके दिखाएंगी। आइए कैसे करते हैं ये आपको करके दिखाएंगी। लेट जाइए। सबसे पहले हम पोजीशन डिस्कस करेंगे। दोनों हाथ ऐसे लगे होते हैं जैसे इनके लगे हुए हैं और कोहनियां ऐसे उठी हुई होती हैं, ऐसे बिल्कुल सीधी ऐसे। इसी प्रकार ठोड़ी जमीन पर लगी होती है, कोहनियां उठी हुई होती हैं। दोनों पैर के पंजे आपस में मिलाते हैं। पंजे मिलाने के बाद एक बात बहुत ध्यान देनी है कि जो ये पैर की उंगलियां हैं, पैर की उंगलियां भी टिकी हुई होनी चाहिए और पंजे पैर के खिंचे होने चाहिए। अब सिर्फ हमें दोनों हाथों से ताकत लगाते हुए सिर्फ कंधों को ऊपर उठाना है। उठाएंगे और ऊपर बड़े प्यार से सांस को भरते हुए बस हल्की सी कोहनियां ऐसे बेंड रहती हैं। कोहनियां कभी भी इसमें सीधी नहीं होती, कोहनियां हल्की सी ऐसे बेंड रहती हैं, गर्दन ऊपर की ओर खिंची हुई होती है। तो सबसे ज्यादा जो राइट पोजीशन है वो इस समय ये है भुजंग आसन की। और सांस को छोड़ते हुए धीरे 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 नीचे जाते हैं और वापस कोहनियों को ऊपर उठा के ऐसे थोड़ी देर रोक के रखते हैं। ये है इसका बिल्कुल सही तरीका भुजंग आसन करने का। अब हम बात करते हैं इनके बेनिफिट्स के बारे में। जैसा कि आप सबने देखा कि कितने बहुत ही खूबसूरती के साथ इस आसन को आपके सामने करके दिखाया गया। अब हम बात करते हैं इनके लाभ के बारे में। सबसे ज्यादा जो लाभ भुजंग आसन का होता है वो आपकी रीढ़ की हड्डी को होता है। रीढ़ की हड्डी इससे लचीली होती है और रीढ़ की हड्डी से होकर जितनी भी नर्व्स आपके पूरे शरीर में जाती हैं वो सारी नर्व बहुत अच्छी प्रकार से सक्रिय हो जाती हैं, जिससे कमर का दर्द और कमर में ऐंठन हमेशा कभी भी आपको नहीं होती। दूसरा सबसे बड़ा लाभ होता है आपको नाभि के चारों तरफ के जो अंग होते हैं, हमारे डाइजेस्टिव अंग होते हैं, पेनक्रियाज होता है, हमारा स्टमक होता है, उनको बेहद ही फायदा होता है। आपके जो जठराग्नि होती है जो खाने को पचाती है वह अति तीव्र हो जाती है। उसके बाद आपके कंधे बहुत चौड़े होते हैं, जिनके कंधे ऐसे झुक के बैठने की आदत होती है उनके कंधे चौड़े हो जाते हैं और छाती बाहर आती है, उससे उनको बहुत फायदा होता है। दोनों हाथों में बहुत बेहद ताकत आ जाती है क्योंकि भुजंग आसन जब आप होल्ड करते हैं तो पूरी शक्ति आपके हाथों द्वारा लगती है और हाथों की मजबूती बढ़ती है। जिनको भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से हाथों में दर्द होता है वह दर्द भी इससे ठीक होता है। और क्योंकि आप गर्दन को ऊपर की तरफ खींचते हैं तो आपकी जो थायराइड ग्लैंड होती है वो एक्टिव होती है। थायराइड के रोगियों को भी इस आसन से लाभ होता है। क्योंकि आप गर्दन को पीछे की तरफ झुकाते हो, सर्वाइकल आगे की तरफ झुकाने की वजह से होता है, तो आपके सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की जो मसल्स होती हैं उनको भी बहुत रिलैक्सेशन मिलता है और बहुत ताकतवर बनती हैं और आप स्पॉन्डिलाइटिस से भविष्य में इस आसन के द्वारा बचे रह सकते हैं। आपका जो लोअर बैक होता है, लोअर बैक इस आसन के द्वारा बहुत सक्रिय होता है। इसमें आध्यात्मिक शक्तियां भी हमें प्राप्त होती हैं। कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है भुजंग आसन के अभ्यास से। और हमारे नाभि के ऊपर जो मणिपुर चक्र होता है वह भुजंग आसन के द्वारा एक्टिव होता है। यदि आप भुजंग आसन प्रतिदिन करेंगे तो मणिपुर चक्र से मिलने वाले फायदे भी आपको बहुत अच्छी प्रकार से मिल सकते हैं। बहुत ही सिंपल आसन है और इसके बहुत ही ज़्यादा फायदे हैं।
छाती के जो रोग होते हैं वह भी इससे ठीक होते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या सावधानियां हैं। नंबर 1, हमने श्वासों पर ध्यान नहीं देना। श्वास जैसे चल रही है वैसे ही चलानी है। तो सांस को भरते हुए ऊपर जाना है और छोड़ते हुए नीचे। जब भी आप नीचे आओ तो सांस छोड़ते हुए आओ, और जब भरते हुए जाओ तो सांस ऊपर जाओ तो सांस भरते हुए जाओ। हर्निया के लोगों को इसको नहीं करना। जिसकी भी कमर में जकड़न रहती है बहुत ज़्यादा, उनको बेहद सावधानी से करना है या करना ही नहीं है। जिनकी कमर में दर्द है उनको भी बेहद सावधानी से करना है या फिर करना ही नहीं है। जिनको भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है उनको भी बेहद सावधानी से करना है या फिर इसको करना ही नहीं है। आपने इन बातों की तरफ विशेष ध्यान देना है जो मैंने आपको सावधानियां बताई हैं, कि कहीं हमें फायदे की जगह नुकसान ना हो जाए, विशेष ध्यान हमें देना है। आप आज के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम।